मैं हूँ डॉक्टर मोनिका दयाल शर्मा। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अक्सर हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हमसे ये सवाल करती हैं कि क्या मैं काम कर सकती हूँ। तो मेरा जवाब होगा कि ये बहुत ही डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी हेल्थ कैसी है और आपका एटमॉस्फेयर कैसा है घर पर, वर्क प्लेस पर। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हों तो आप प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही काम कर सकती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले कर रही हैं। अब मैं डिफरेंट प्रोफेशन के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडीज़ को बताती हूँ कि कौन कौन से प्रोफेशन में क्या क्या लेडीज़ प्रिकॉशन लें तो कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की। बिकॉज कोरोना चल रहा है तो हम आईटी सेक्टर को बोल सकते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम ले लें, आप अपना वर्क स्टेशन घर पे बना लें, अच्छे से बैक सपोर्ट करें, पिलोज रखें और हर एक 2-3 घंटे पे स्ट्रेच करें, उठें, कुछ खाएं, ORS इलेक्ट्रोल ले लें, अपने आप को हाइड्रेट करें समर टाइम में। और अपना टाइम आप इसी तरह से यूटिलाइज कर सकती हैं। आपको बाहर भी नहीं जाना, सारी चीज़ें को आप ध्यान रख सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं अपने सर्फेसेस को, बार बार आप हैंड वॉश कर सकते हैं। आपको जो घर से बाहर निकलने के हज़ार्ड हैं कोरोना के वो भी नहीं होंगे और आपको ट्रैवल रिलेटेड इशू भी नहीं होंगे। तो आईटी सेक्टर लोगों को मैं बोलूँगी कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। फिर हम दूसरा बात करते हैं उन लेडीज़ की जिनको कि लेबर वर्क करना पड़ता है, जो हैवी लेबर काम करते हैं। तो मैं कहूँगी 5-10 किलो तो वज़न ठीक है, लेकिन अगर आपको 25 से 30 किलो वज़न उठाना पड़ रहा है तो अपनी जॉब को आप शिफ्ट कर लें, कोई लाइट वेट वाला वर्क कर लें, कोई डोमेस्टिक आप हाउस होल्ड कर काम कर सकते हैं, या आप कुछ भी ऐसा काम करें जिसमें आपको बैक को स्ट्रेन ना हो और आपके बच्चे का अबॉर्शन होने की, मिसकैरेज होने की, प्रीटर्म लेबर के चांसेस कम हो जाए। फिर हम लोग तीसरा उनकी बात करेंगे उन लेडीज़ की जिनको कि बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है। उनका जॉब ऐसा होता है कि उनको खड़े होकर ही काम करना पड़ता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी अपनी प्रेग्नेंट फीमेल से कि ज़्यादा खड़ा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा देर खड़े होते हैं तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है और वीनस रिटर्न कम होने से आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप खड़े रहें, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर पे वॉक करें, या फिर आप एक टॉल स्टूल लेकर बैठ जाएं जिससे कि आपको वीनस रिटर्न आपकी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। फिर चौथा मैं उन लेडीज़ की बात करूँगी जिनको कि एनवायरमेंटल हज़ार्ड है, जैसे कि वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ केमिकल फैक्ट्री है, या हमारी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं, जो OT में वोलेटाइल गैसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो वो आपको प्रोटेक्टिव गियर लेके काम करना है, PPE किट पहने, मास्क पहने, N95, और अपना वर्क प्लेस को बिल्कुल आपको अपनी बेबी के हिसाब से बनाना है कंड्यूसिव, जो कि आप अपना और अपने बच्चे का बचाव कर सकें। फिर मैं पांचवा उन स्त्रियों के लिए बात करना चाहूँगी जिनको कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो मैं बताऊँगी कि आपको 12 हफ्ते से पहले और 30 हफ्ते के बाद ट्रैवल ना करें, क्योंकि 12 हफ्ते की जो पीरियड होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। तो अगर आप पोस्टपोन कर सकें तो 12 हफ्ते तक पोस्टपोन करें। 12 से जो 30 हफ्ता है वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, ट्रैवल में भी ये बताना चाहूँगी कि कई तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं, एयर ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेस्ट अगर मुझसे पूछें तो ट्रेन ट्रैवल है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी स्पेस मिलता है, आप वॉक कर सकते हैं, आपका बर्थ स्पेस काफ़ी हो सकता है, आप अपने आराम से लेट सकते हैं, वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रेन की सीट आप इस्तेमाल करें तो अपनी सीटों को सैनिटाइज करें, सैनिटाइज़र ले जाना ना भूलें, मास्क पहन कर जाएँ, और आपको जो है 2 गज की दूरी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेन में आपको खाते खाते जाना है और अपने आप को हाइड्रेट करना है। सेकंड बात करूँगी जो कि अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं या पब्लिक व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो पब्लिक व्हीकल आप रहने दें, अपनी गाड़ी से ट्रैवल करें। मैक्सिमम आप 5-6 घंटे ट्रैवल कर सकते हैं, हर एक 2 घंटे के बाद ब्रेक लें। वही बात वीनस रिटर्न ठीक करने के लिए। थर्ड बात करूँगी एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल में अगर आपको करना ही पड़ रहा है तो आप आयल सीट लें, जिससे कि आप उठ सकें वॉशरूम यूज़ करने के लिए और आपको बार बार क्रैम्प स्पेस में नहीं बैठना पड़े। अगर हो सके तो आप इस तरह की सीट लेंगे, आपको लेग स्पेस मिल जाए। हाइड्रेट करते रहें, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। एयर ट्रैवल कोरोना टाइम में थोड़ा सा मैं कहूँगी अवॉइड करें, क्योंकि एयर एक्सचेंजेस इतने प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, यू आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। आप अपना पूरा प्रोटेक्टिव वेयर लेके जाएं, मास्क पहने, फेस शील्ड लगा लीजिए, बिकॉज आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कोरोना से भी बचना है और आपको अपने जो गर्भ में पल रहा है शिशु उसका भी ध्यान रखना है।
तो मैं अपनी गर्भवती स्त्रियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप काम कर सकते हैं, काम करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि नारी तू प्रचंड है अगर स्वास्थ्य तेरा बुलंद है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूँगी। थैंक यू।